राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने बेनेट यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह के लिए सभी को बधाई दी और जिन छात्रों को डिग्री अवार्ड दिए गए हैं उन सभी को शुभकामना दी। सीएम ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय और गुरुकुलों के समावर्तन समारोह का प्रतिरूप है। आगे उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय पूरी दुनिया के स्नातकों के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट के बेहतरीन केंद्र हैं। 5वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर बेनेट यूनिवर्सिटी परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं। जिन छात्रों को आज उनकी डिग्री अवार्ड की गई है उनके प्रति हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। विशेष रूप से एक छात्र के रूप में और बाद में समाज के लिए एक रोल मॉडल के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने और आज बेनेट यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, श्री निखिल कामत का मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आज के हमारे विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह, जिन्हें हम कॉन्वोकेशन कहते हैं, ये प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय या गुरुकुलों के समावर्तन समारोह का ही एक परिवर्तित रूप है। प्राचीन काल के वे विश्वविद्यालय, चाहे वे नालंदा का विश्वविद्यालय रहा हो, तक्षशिला का विश्वविद्यालय रहा हो, विक्रमशिला के विश्वविद्यालय रहे हो, उत्तर में काशी, दक्षिण में कांची, मध्य में अवंतिकापुरी, पूर्व में अगर हम देखें तो नवलद्वीप जैसे अनेक ऐसे प्राचीन विश्वविद्यालय या शिक्षा के केंद्र थे जो न केवल अपने बृहत्तर भारत की बल्कि दुनिया के स्नातकों को न केवल शिक्षा और ज्ञानार्जन के बल्कि उस कालखंड की दृश्य हम देखें और आज के परिप्रेक्ष्य में हम सोचें तो इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सबसे बेहतरीन केंद्र माने जाते थे। और उस समय के समावर्तन समारोह का जो मुख्य मंत्र होता था वह होता था जिसे हमारा तैत्तिरीय उपनिषद ने इन शब्दों में व्यक्त किया है, जिसका मैं यहाँ पे अभी आपके सामने जिसे मैं यहाँ पे प्रस्तुत करूंगा और आपकी फिर उन पंक्तियों के बारे में जब आप एक बार मनन करेंगे तो आपको एहसास होगा कि किस गौरवशाली विरासत के आप हिस्से रहे हैं। सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में प्रमाद न करना यानी कोई आलस्य न करना, सत्य से न हटना, सत्य के मार्ग से न हटना, धर्म के मार्ग से न हटना, कुशल कार्य में किसी भी प्रकार के आलस्य यानी प्रमाद से बचना, महान बनने के अवसर से न चूकना, पठन पाठन के कर्तव्य में कभी भी आलस्य न करना, माता को, पिता को, अपने गुरुजनों को और अपने किसी भी उस अतिथि को देवता के स्वरूप सम्मान देना और अन्यान्य दोष रहित कार्यों को करना, यह हर डिग्री प्राप्त करने वाले हर स्नातक से एक अपेक्षा भारत की ऋषि परंपरा यानी भारत की परंपरा यह अपेक्षा रखती थी। और जो चीजें अपने स्थापना के एक छोटे से कालखंड के दौरान ही बेनेट यूनिवर्सिटी ने स्थापित किए हैं, जो मानक यहाँ पे स्थापित किए हैं, जो स्टैंडर्ड तय किए हैं और जिस दिशा में वो आगे बढ़ा है, मेरा यह मानना है आने वाले समय में इस प्रकार के संस्थान, इस प्रकार के विश्वविद्यालय न केवल वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी अपना झंडा गाड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ के स्टार्टअप को इंक्यूबेटर के साथ उनके द्वारा कोलैबोरेशन के माध्यम से जो परिणाम उनके सामने आए हैं उस बेहतरीन परिणाम को भी हमने देखा है और सचमुच इस दिशा में किए जाने वाले प्रयास भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जिन भी युवा साथियों को आज उनकी डिग्री अवार्ड हुई है उन सबको एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूँ, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ
निखिल कामत को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया, मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और विश्वविद्यालय की इस पूरी टीम को, जो विश्वविद्यालय को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रयास कर रही है, इस पूरी टीम का हृदय से राज्य सरकार की ओर से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक इस प्रकार की यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है और राज्य सरकार का पूरा सकारात्मक सहयोग इस प्रकार के संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं और विश्वविद्यालय को 5वें दीक्षांत समारोह की मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे प्रारंभ देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।